नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। जैसे कि बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो भी होता है, मैंने एग्जांपल बताया, डेरिवेशन बता के दोनों कंडीशन बताया कि यदि दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो क्या होगा। तो उसका जो भी डेरिवेशन करके आया आपने देखा कि k इक्वल टू 1/t x/a इंटू a माइनस x आपका डेरिवेशन करके आया। जो डेरिवेशन करके आया इतना वैल्यू, अब हम देखेंगे कि इसका हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। तो हमारा शायद 4 तक था, अब हम 5th देखेंगे। 5th हमारा हो गया हाफ लाइफ पीरियड। मैं बेटा सब इसलिए पढ़ा दे रहा हूं, ये तो एग्जाम में उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन की वजह से इतना पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप इसको देखते रहें। बाकी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका मेन इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको वैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे बोर्ड के एग्जाम में ये आता नहीं है इससे क्वेश्चन, तो एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं। हाफ लाइफ पीरियड, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। तो हाफ लाइफ पीरियड में मैंने बताया कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/2 इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड, क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड। तो कहने का मतलब जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, वो 1/2 हो जाता है, उसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूले को पुट करेंगे और देखेंगे आ कितना रहा है। ठीक है, तो जैसे कि वी नो डेट सब सेकेंड ऑर्डर का है। वी नो डेट जैसे कि आपने देखा कि k इक्वल टू 1/t x/a इंटू a माइनस x, ये हमारा वी नो डेट जो कि आपका ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन आया। जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन आया, हाफ लाइफ पीरियड की बात चल रही है, तो बेटा हम पुट करेंगे यहां पे t इक्वल टू t हाफ और a माइनस x इक्वल टू a/2। अब इतना बेटा हमको पुट करना है, अब इतना को पुट कीजिए इसमें, तो k इक्वल टू 1/t 1/2, ठीक है, इंटू x का a/2, यहां पे a माइनस एक्स तो a इंटू a/2, ठीक है। तो अब बेटा इस वैल्यू को पुट किया, तो जैसे आपने वैल्यू को पुट किया तो कट आउट करके आपका आ रहा है कि k इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1/t 1/2a। अब जब इसको बेटा हम लिखेंगे कि t हाफ इक्वल टू 1/k, 1/k, तो कहने का मतलब कि हो गया कि t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब कि हमारा जो हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है कि t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया तो बताया था कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे बेटा हम, कि अब हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। हाफ लाइफ पीरियड t हाफ इक्वल टू वी नो दैट k इक्वल टू 1/t x a माइनस x, t इक्वल टू t हाफ a माइनस x इक्वल टू a/2, k इक्वल टू 1/t/2 इंटू a/2 a/2 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 1/t हाफ a। तो जैसे इस डंडे इस तीर को ले गया यहां पे, तो t हाफ इक्वल टू 1/k, ये आपका हाफ लाइफ पीरियड आता है, ये आपका हाफ लाइफ पीरियड हो गया, हाफ लाइफ, ये बेटा हाफ लाइफ आपका पीरियड हो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। और उसका जो ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये सीन था, और ये जो सीन है आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आपने देखा कि जो होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, सीधे इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप बेटा नोट डाउन कर ले।
इसको ये भी लिख सकते हैं यहां पे कि इसको ये लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर का कि हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड अपॉन concentration of reactant। ये यदि थोड़ा ये आपका ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो जो ये हाफ लाइफ पीरियड ये सेकेंड ऑर्डर का है और ये सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ था 6 है आपका टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ, ये टाइम क्या है, टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ द, टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ द, और थर्ड फोर्थ ऑफ रिएक्शन, थर्ड फोर्थ ऑफ रिएक्शन T 3/4 और T 75%। अब इसको देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि जो टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ रिएक्शन है, टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें देखेंगे कि आखिर आपका क्या क्या आएगा। अब क्या क्या आएगा तो इसको हम देखते हैं कि यहां पे क्या क्या आएगा। तो टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ द रिएक्शन 3/4 T 75% आएगा क्या। तो जैसे कि आपने पढ़ा बेटा कि रिएक्शन इसका पढ़ा K इक्वल टू 1/T x/A - x। तो जैसे कि हम जानते हैं कि x इक्वल टू 3/4 है, जैसे कि ये x इक्वल टू 3/4 है मैंने पुट किया और t इक्वल टू मैंने क्या पुट किया T 75%, T 75% या T 3/4 आप पुट कर सकते हो, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने बेटा ये पुट किया, पुट करो, पुट करके देखो कितना आ रहा है, पुट करके चेक करो, चेक करना है, करते हैं। 1/T 75% या थर्ड फोर्थ लिख लो, x इक्वल टू 3/4 है, a इसका क्या है वो करो, a माइनस कितना लिया है 3/4 है, ठीक है। इसको करो, कैलकुलेट करो कितना आएगा। T इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दो ना, T 75 को T 3/4 भी लिखते हैं, 1/K, यहां पे देखो 3/4 है अपॉन A इंटू ये घटाओगे क्या आएगा, A/4 आएगा ना, 4 में 3 जाएगा क्या होगा A, तो A/4 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कैंसिल आउट करो। तो यहां से आपने देखा कि T 3/4 इक्वल टू 1/K, कैंसिल आउट करो भाई, 4 से 4 काम खत्म, A से A काम खत्म, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो आपका 3/AK आ गया, 3/AK आ गया। तो आप लिख सकते हो कि T 3/4 इक्वल टू 3/AK, या T 75% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3
बाई इतना एक के, इसको देखने से पहले यहां तक पहले समझो। जैसे कि मैंने लिखा कि टाइम फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ द रिएक्शन T3/4 T75 K इक्वल टू 1 अपॉन T x अपॉन a माइनस x, तो x इक्वल टू 3/4 है, तो T इक्वल टू T75% T3/4, K इक्वल टू 1 अपॉन T75%, तो 3/4 a, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3/4 a लिखा है, a 3/4 a, जैसे ही मैंने कट आउट किया तो वैल्यू आया T इक्वल टू 3/4, तो T 3/4 इक्वल टू 3 अपॉन a, तो 3/4 इक्वल टू 3 अपॉन a, तो कहने का मतलब ये 75% भी होता है। यहां तक आप देख लें और इसको आप बताएं कि क्या होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहां तक ना समझ में आया तो दो चीज पूछा जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन का बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका फ्यूज उठ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहां तक आपने देख लिया, नोट करके लिखिए। नोट में लिखिए टाइम, नोट कोई लिखवाता नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन डिफिनिट completion of definite reaction of second order of reaction is inversely proportional to initial concentration, inversely proportional to first order of reaction। जैसे कि आपने देखा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ definite fraction of second order of reaction is inversely proportional to फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ठीक है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसे लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। और ये डिफिनिट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, डिफिनिट फ्रैक्शन definite fraction reaction second order of reaction is inversely proportional to initial concentration of, वो तो सही ही है लेकिन मैंने इसलिए क्लियरली लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। initial concentration
initial concentration of reactant, initial concentration of reactant of first order of reaction. जैसे मैंने लिखा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ डेफिनिट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने जैसे कि देखा, तो कैसे देखा, तो मैंने अभी बताया कि टी हाफ इक्वल टू ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और यहां पे आपने देखा 1/A, तो ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप क्लियरली यहां पे देख रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी चीज को तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट में करके लिख दिया ताकि आप पूरी जिंदगी में ना भूलो, बाकी मैंने कुछ अलग से नहीं किया। ठीक है, यहां तक आपको इजली समझ में आ गया होगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनिट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितना आप यहां तक नोट डाउन कर लें, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल चलेगा। आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। बेटा आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल देखिए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बाकी है अभी यार, मैं सोचा कि कंप्लीट हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले इसका 7 नंबर। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा आप देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है ये ओहो जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी कंसेंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका रेट हो जाएगा, और ये जो आपका कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ये कोई बता सकता है, ये टाइम हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा तो ये 1/A हो जाएगा। सही है, ठीक है। उसके बाद आपको टी हाफ का मैं बता दूं, यहां तक आप देखें, तब तक यहां तक आपने देख लिया। कहने का सेंस क्या होता है कि जो ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो इस सारा का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन रेट, और ये टाइम अपॉन 1/A जो मैंने आपको दिखाया, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा 1/A इक्वल टू t 1/2। इन सारे ग्राफ को आप देख लें, उसके बाद मैं कंटिन्यू आगे करने जा रहा हूं।